नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 23 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आपके सभी एग्जाम के लिए बिल्कुल काम का रहने वाला है और पूरे महीने का पीडीएफ हम 7 पेज में देते हैं, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, डेली द हिंदू नोट सर्च कर लेना, वहाँ पर अवेलेबल होता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे जीएसटी परिषद के बारे में। ये एक संवैधानिक निकाय है। जीएसटी काउंसिल जो है अनुच्छेद 279 कैपिटल ए राष्ट्रपति को ये परिषद गठन करने की शक्ति देता है। और जीएसटी जो है, जीएसटी काउंसिल जो है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो, इसकी जो अध्यक्षता है, चेयरमैनशिप जो है, केंद्रीय वित्त मंत्री जो है उनके पास होती है। डिसीजन के बारे में बात करें, ये जो काउंसिल जो डिसीजन लेती है उसमें केंद्र को कुल वोटों का 1/3 महत्व प्राप्त है और सभी राज्यों को मिला के संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा होता है। दूसरा, अब जीएसटी के बारे में बात करें, गुड सर्विसेज टैक्स के बारे में, ये बिल्कुल एक अप्रत्यक्ष कर है, मूल्यवर्धित कर है। 2017 में लॉन्च किया गया 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे रोटा वायरस के बारे में। देखिए, रोटा वायरस जो है, रोटा वायरस डबल स्टैंडर्ड, आज देखिए संडे है, द हिंदू को संडे में साइंस का पोर्शन आता है और वहाँ पे बिल्कुल इसकी वैक्सीन जो है रोटावैक चर्चा में है, तो बिल्कुल हमें पता होना चाहिए इस वायरस के बारे में भी। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है, गंभीर दस्त का कारण बनता है बच्चों में। दस्त हुए तो मस्त हुए, ठीक है। तो ये दस्त हो जाता है बच्चों में और भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 10% है। सिर्फ इस बीमारी की वजह मेनली ये कारण है, ठीक है, 10%। और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कहाँ बेस्ड है, हैदराबाद में, उसके द्वारा एक वैक्सीन है जिसका नाम है रोटावैक वैक्सीन। और रोटासिल जो वैक्सीन है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, पुणे में ये बिल्कुल बेस्ड है, के द्वारा बिल्कुल है। तो देखिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि रोटावैक किसने बनाई है या फिर रोटासिल किसने बनाई है, उनका हेडक्वार्टर वो कहाँ पे क्या बेस्ड है, तो पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे कजाकिस्तान में जो एससीओ का शिखर सम्मेलन जो होगा, उसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके पहुंचने की उम्मीद नहीं है, शायद वो स्किप करेंगे, नहीं पहुंचेंगे। और जब ये सम्मेलन होगा तो बात करेंगे क्या कुछ आउटकम निकल के आती है, लेकिन बेसिक चीज़ें हमें पता होना चाहिए। जैसे ये जो एससीओ जो है, संघाई सहयोग संगठन, एक अंतर सरकारी राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है जिसकी स्थापना 2001 में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान ने की थी। इसकी अगर भाषा की बात करें, ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो देखिए आधिकारिक कामकाजी भाषा जो है रूसी और चीनी है। आप देखिए, जैसा नाम है संघाई सहयोग संगठन, तो इसका हेडक्वार्टर संघाई में नहीं है, बीजिंग में है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भारत और पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य बनते हैं 2017 में, और ईरान भी इसका सदस्य है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। और अब कुल मिला के 9 सदस्य इसके बिल्कुल हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय जो है, गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में बिहार में इसकी स्थापना की थी। हर्षवर्धन और पाला राजाओं के काल में इसकी लोकप्रियता बढ़ी है और 12वीं शताब्दी में अराउंड 1193 में तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार बिल्जी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। इल्जी पिल्जी खिलजी जो भी नाम है, लेकिन देखिए इन्होंने नष्ट कर दिया, लेकिन ज्ञान को किसी का बाप नष्ट नहीं कर दिया, उन कर सकता, ठीक है। और उनके बाप ने तो बिल्कुल स्थापना भी कर दी है। और दूसरी बात हम यहाँ बात करें तो ये एक मठवासी प्रतिष्ठान था, मतलब पहले यहाँ पे एक तरह से अगर हम बात करें तो फिलोसॉफिकल स्टडी जो है बुद्धिज्म की, जैसे वो सब शिक्षा दीक्षा यहाँ पे दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के सभी प्रमुख दर्शनों को पढ़ाई सिखाने के लिए उपयोग किया जाता था और ये एक यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। अब मैप इन द न्यूज़ की अगर हम बात करें तो देखिए, न्यूज़ में बिल्कुल कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान को मैप की लोकेशन में बिल्कुल आपको देखना है। कजाकिस्तान का जो कैपिटल शहर है वो भी देखना है, उसके आसपास के जो भी हमारे शहर हैं जैसे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे कैस्पियन सी है, इधर ईरान है, अफगानिस्तान है, पचकस्तान है और तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तो इनको भी मैप में लोकेशन बिल्कुल देखते रहिएगा। मैं, और कोई भी डाउट, कोई सजेशन हो, बिल्कुल आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। मैं हर किसी को, मोस्टली हमारा रहता है कि हर बच्चे को हम लोग बिल्कुल सेटिस्फाई, जो भी उनका सजेशन सुझाव रहता है हम बिल्कुल अमल करते हैं उस पर। तो कोई सजेशन सुझाव आपका भी हो तो कमेंट कर दीजिए। मिलेंगे एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।